Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare सब लोग बोले ताली बजाओ राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे Krishna 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 Hare जोर से Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
जैसे ही आगे आ जाएंगे ना, तो जो पीछे आएंगे उनको जगह मिल जाएगी, क्योंकि जो बाद में आता है उसको सोचता है मतलब ओवरलैप क्यों करें, है ना। तो उनको कंफर्ट के लिए अभी बहुत सारे डिवोटीज आएंगे, और मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, डरना नहीं, आगे आ जाओ। इधर भी आगे आ जाओ, इतना स्पेस खाली क्यों छोड़ते हो, कम। अच्छा, सिर्फ मैं ही बोलूँ, कन्या किसी से बोलूँ, किसी से बोलवाएंगे टाइम कौन बोलेगा, आप लोग बोलोगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटिशत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के श्री चरणों में और सभी भक्त जो यहाँ उपस्थित हैं उनको यथा योग्य मेरा प्रणाम। तो आप भागवत का श्रवण कर रहे हैं। भागवत एक है कि दो है? कितने लोग कहते हैं एक है और कितने कहते हैं दो है? एक ही है, ठीक है। और कौन कहते हैं कि दो है? देखो दो है, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरे हैं भक्त भागवत। तो जो भागवत है, भक्त जो हैं वो भागवत स्वरूप ही हैं, क्योंकि जो भागवत में जितनी भी शिक्षाएं हैं वो सब हम कहाँ पे देखते हैं? जो भक्ति की शिक्षा भगवान ने दी है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्बलम ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्तिरुत्तमा, कि उत्तमा भक्ति है जब हम अपनी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। तो ये दर्शित कहाँ होती है? ये उन भक्तों के चरित्र में जिन्होंने अपने को संपूर्ण रूप से गुरु और कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। तो जो भक्त हैं, ऐसे शुद्ध भक्त, वो भी भागवत स्वरूप ही हैं। और ऐसे भक्त भागवतों की कृपा से ही ग्रंथ भागवत हम लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त भागवत, एक उत्तम महाभागवत जो हमारे परम गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, आज उनका आविर्भाव दिवस है। उनका नाम है नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। उनके विषय में कुछ भी कहना ऐसा है कि जैसे सूर्य को, मैं तो जुगनू के समान, सूर्य की महिमा वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन 5-6 मिनट में कुछ उनके विषय में, बहुत ही वे ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका वर्णन करना असंभव है। बहुत ही धनाढ्य जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ। 4 वे भाई थे, लेकिन ये सबसे अधिक इनकी विशिष्टता थी। और बचपन से ही कृष्ण के प्रति बहुत इनका भक्ति में रुझान था। जैसे कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। तो जो होनहार है उनके बचपन से ही सब लक्षण उनमें नजर आते हैं। भक्ति का एक, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जीवेर दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। सब धर्मों का सार क्या है? कि हमारे को जीव मात्र के प्रति हमारे हृदय में दया हो और कृष्ण नाम के प्रति अगाढ़ प्रेम हो। तो ये देखिए बचपन से ही कैसा इनका जीवों के प्रति दया। जब करीब 14 साल के 15 साल के होंगे तो एक दिन बहुत देरी से घर में वापस आए। तो इनकी जो मैया थी वो बहुत ही सख्त थी, जमींदार की थी ना, तो वो भी बहुत सख्त थी।
और आजकल के बच्चों को तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो डंडी हाथ में लेके खड़ी थी कि आज ये जब आएगा तो इसकी पिटाई करूंगी। और उस समय टाइम था कि 6 बजे तक घर आ जाना है, और 6 बजे तक भी नहीं पहुंचे तो बड़ी गुस्से में। तो 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब काफी देर रात्रि पर जब आए तो मैया ने पूछा, कहाँ थे तुम? क्या गुंडागर्दी में लग गए हो? आजकल इधर उधर जाने लगे हो? तो बहुत इनको सुनाया, चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। पर जब मैया ने बहुत कहा कि कहाँ थे, तब बड़े दीनहीन होकर के बोले कि मैया देखो, हम सब कुछ मित्रों ने मिलकर के हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जिसके ये लीडर थे, और उस ग्रुप में जो भी हम लोगों को जेब खर्ची मिलती है, पॉकेट मनी, वो हम सब लोग इकट्ठी कर लेते हैं। और फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको कोई आवश्यकता है, कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई ऐसा कोई भी है, तो उसकी जाकर के हम सेवा करते हैं। तो ये देखो छुप छुप के कर रहे थे। और कहते हैं आज एक बूढ़ी मैया जिसकी बहुत तबीयत खराब थी, उसके हमें अस्पताल लेकर के जाना पड़ा, उसके पास कोई था नहीं देखने के लिए। तो जब तक वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तब तक हम लोग वहीं रहे, इसलिए आज मेरी देरी हो गई। अब देखो बेटा ऐसा बोले तो मैया क्या बोले, उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि अब मतलब कि इतने इसके अंदर ऐसा गुण है कि इस उम्र में कैसे सबके प्रति दया का भाव, और यही दया का भाव उन्होंने संपूर्ण अपने जीवन में किस प्रकार से, भले वे जब आचार्य हुए ना, तो आचार्य कई बार बड़े कठोर शब्द भी बोलते हैं, लेकिन बाहर से कई बार कठोर होते हुए भी गुरुदेव कहते हैं कि बिल्कुल मोम के जैसे थे। और ऐसे मोम कि वो कृष्ण का नाम सुनते ही, और विशेष करके अपने गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनका नाम सुनते ही या उनका नाम बोलते ही प्रभु ही कहते थे, प्रभुपाद भी नहीं, पा भी नहीं बोल पाते थे, और उनका जो कंठ था वो रुंध जाता था। प्रभुपाद को मिले बड़ी छोटी उम्र में, 16 साल की उम्र में उनको मिले, और उनसे हरिनाम हुआ। और एक समय श्री प्रभुपाद, अभी उन्होंने गौड़िया मठ की भी स्थापना ऑफिशियली नहीं करी थी, धीरे धीरे प्रचार प्रारंभ किया था, एक किराए के मकान में रहते थे। और एक बार वे खड़े होकर के, कुछ भक्त थे आसपास 3-4, और इनकी जो बुआ थी हमारे परम गुरुदेव की, सरोज वासिनी देवी दासी, वो प्रभुपाद जी की पहली स्त्री थी जो शिष्या थी। इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा है, समय नहीं है। तो प्रभुपाद खड़े होकर के बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है अभी, उनके पास धन भी नहीं है ना, पूजा भी कैसे करना नहीं है, किराए पे रहते हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि सारे सर्वत्र मठ होंगे, बहुत बड़े बड़े मठ होंगे, इस प्रकार से प्रचार होगा, ये तो वो अपना विजन बता रहे हैं। तो किसी भक्त ने कहा, प्रभुपाद आप ये जो सब कह रहे हैं, ये मठ कब बनेंगे और कौन इनका संचालन करेगा? तो प्रभुपाद जी ने इनकी ओर इंगित करके, विनोद बिहारी था नाम सुना, विनोद बिहारी इनकी तरफ इंगित करके कहा कि ये करेगा। और उन्होंने किया भी, क्योंकि जमींदार के पुत्र थे, तो इनको किस प्रकार से मैनेजमेंट करनी है वो आता था। इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं कि जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, जो हमारे अंदर स्किल है, उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। और इन्होंने बहुत सुंदर, उसकी बहुत सुंदर सुंदर उसके विषय में कथाएं कि किस प्रकार से इन्होंने बहुत सुचारू रूप से सभी मठों का धीरे धीरे इतना प्रचार फैलने लगा। लेकिन देखो ये एकदम दीनहीन होकर के रहते थे। 18 साल की उम्र में ये प्रभुपाद के पास टोटली आ गए, अपने घर को छोड़ करके। बहुत धनी परिवार के थे, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, लेकिन सब कुछ छोड़ करके प्रभुपाद की शरण में आ गए। और प्रचार के लिए जाते, ट्रेन स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, इधर उधर बाजारों में, सब जगह जाकर के प्रचार करना, मधुकरी करना, और बिल्कुल सीधे सरल रूप में रहना। तो एक दिन प्रभुपाद, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जिन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना करी, वो अपने एक शिष्य के साथ शायद गाड़ी में बैठ करके वो कहीं जा रहे थे। तो कलकत्ता में एक जगह पे वो आए, और वहां पे उन्होंने क्या देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे जटाएं होती है ना, जैसे उसकी रूट्स होती हैं, तो उसी पे अपना जो हाथ में इनके एक बैग होता था छोटा सा, उस बैग को नीचे ऐसे रख करके
तो ये हमारे विनोद बिहारी प्रभु जो हमारे परम गुरुदेव हैं, वो कुछ विश्राम कर रहे थे। बड़ी कड़कती धूप। तो क्योंकि सुबह से निकले हुए प्रचार करने के लिए वहीं जमीन पे सड़क के किनारे हल्का सा 2 मिनट सुस्ता रहे हैं कि इसके बाद फिर चल करके मैं जो प्रभुपाद की सेवा है उसके लिए प्रचार करूंगा। जब प्रभुपाद ने ये देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए कि देखो कैसा इसका गुरु के प्रति कितना सेक्रीफाइस है ना, कितना इनका त्याग है कि इतने धनाढ्य परिवार के, लेकिन मेरी सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया। ये वास्तव में शिष्य का लक्षण है। आजकल हम लोग तो अपने गुरुजनों की संपत्ति पे मौज कर रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग इंडिया से आए और यहाँ करके खूब मेहनत करी, है ना, खूब कईयों ने मेहनत करी और बड़े बड़े बिजनेस बनाए। उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं? ऐश कर रहे हैं। तो लेकिन इसी प्रकार से जो वास्तव में भक्ति क्या है कि जब हम अपने गुरु की सेवा के लिए कुछ वास्तव में त्याग करें। ये हम लोग को अपने जीवन में देखना है कि हम त्याग क्या करते हैं, है ना। जब तक त्यागेंगे नहीं कुछ, जब तक गुरु की सेवा के लिए कुछ हम परिश्रम नहीं करेंगे, जब ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ कष्ट नहीं लेंगे, तब तक उनकी कृपा भी नहीं होगी। वो कहेंगे अभी तो मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, सेवा भी इनकी मेरे ओर नहीं है, क्योंकि कोई कष्ट नहीं लेते। तो इन लोगों ने देखो कैसे अपने जीवन में दिखाया और अपने जीवन को प्रभुपाद के लिए दे दिया। एक बार बहुत जबरदस्त वहां पे, क्योंकि प्रभुपाद बड़े स्ट्रॉन्ग प्रचारक थे। अभी तो महाराज जी ने भी कई बार बताया होगा कि हम लोग बड़े मीठे शब्दों में आप लोगों को कथा सुनाते हैं, लेकिन अगर प्रभुपाद की वाणी सुने तो बड़े कठोर। वो कहते थे अगर अप्रिय सत्य भी है तो भी बोलो। क्यों? क्योंकि जो सत्य है अगर किसी को प्रिय नहीं लगता, इस कारण से नहीं बोलोगे तो तुम उसका भला कर रहे हो कि नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए प्रभुपाद जो थे उन्होंने बड़ी कठोरता से प्रचार करा, लेकिन इस कारण से कई लोग बहुत ज्यादा उनके विरोधी हो गए। तो एक बार नवद्वीप परिक्रमा के समय कुछ जो स्मार्ट ब्राह्मण थे, जो पंडित थे, जिनके प्रति ये बड़े जोर से कह रहे थे कि देखो कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। ये जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि अपने क्रियाओं से, अपने गुणों से कोई चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागयो, गुणों और कर्मों से कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय होता है। तो इनको मारने के लिए वहां के जो पंडित लोग थे तैयार हो गए। अब हमारे गुरुदेव को पता चला, परम गुरुदेव को पता चला, तो वो प्रभुपाद को एक अंदर घर के लेके गए कि प्रभुपाद ऐसा बहुत बड़ा मॉब इकट्ठा हो गया है, आप मुझे अब, क्योंकि देखने में उनके जैसे लगते थे, डील डॉल, बड़े लंबे ऊंचे, बड़ा तेजस्वी उनका चेहरा था। कभी देखे उनकी फोटोज तो जैसे महाराज बता रहे थे ना, आजानु लंबित, ये एक महापुरुष का लक्षण है, लंबी लंबी बाहें, ऐसे उनकी थी, ऐसे ही प्रभुपाद की भी। तो उनको कहा कि आप मुझे अपने सन्यास के वस्त्र दे दीजिए और मेरे वस्त्र आप ग्रहण कर लीजिए और आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए, मैं इनको देखता हूँ। तो उन्होंने ठान ली कि क्या अगर मेरे प्राण चले भी गए तो क्या हो जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद का रहना आवश्यक है, क्योंकि इतना प्रचार हो रहा है ना। अगर प्रभुपाद नहीं, उनको कुछ नुकसान हो, तो ऐसे अपने जीवन की भी प्रवाह ना करते हुए उन्होंने प्रभुपाद को पीछे से निकाल दिया। फिर किसी तरह से उन्होंने सबको शांत किया। तो इस प्रकार से पूर्ण रूपेण श्री प्रभुपाद के प्रति समर्पित थे। उनकी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। समय की पाबंदी है, महाराज अभी थोड़ा उनके विषय में और कहेंगे और फिर भागवत कहेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। परम गुरुदेव की जय।
द्वैपायनविरह कातुराजवाः पुत्रेति तन्मयतया तर्कोऽपिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय आचार्यसिंहाय रूपणे श्रीमते भक्तिप्रज्ञान केशवमिति नामने। हे कृष्ण करुणा सिंधु, अच्छा सब लोग मेरे पीछे बोलो, हे कृष्णा, मेरे पीछे बोलो, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशे गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। ये है कृष्ण का प्रणाम मंत्र, ठीक है। अब राधा जी का होगा ना, राधा जी का भी बोलो। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अब बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। आप सब हाथ उठाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार थोड़ा जोर से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू। अच्छा, अभी हम लोग हमारे गुरु भाई विष्णु प्रभु जी से कुछ सुन रहे थे। आज हमारी भागवत कथा का ये विश्राम दिवस है। कभी कभी हम बोलते हैं अंतिम दिन, भागवत जी का अंतिम दिन, वो भी कह सकते हैं लास्ट डे। लेकिन भागवत जी कभी समाप्त नहीं होती, ये रोटेशन में चलती रहती है। इसलिए हम उसको बोलते हैं एक अच्छी भाषा में विश्राम दिवस। आज विश्राम होगा, जैसे ठाकुर जी को विश्राम होते हैं और फिर कल सुबह जगाया जाएगा, है ना। आज तो विश्राम दिवस, फिर भागवत जी जगेंगी, मतलब हम दोनों के माध्यम से, हाँ? और अब जगेगी 5 मई को शुगरलैंड में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऋचा दीदी राज जी ले रहे हैं और साथ में किरण दीदी और तरुण जी और बाकी सब हम आपके साथ हैं। एक बार इनके लिए ताली बजा दो। तो फिर से भागवत कथा जो 7 दिन में बहुत सारी बातें नहीं हो पाई, वो तब सुनेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, और मैं तो हूँ वेला, मेरे पास तो बहुत टाइम है। आप लोग बहुत बिजी और बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, है ना। तो इसलिए वो छोटे शॉर्ट फ्रेम में जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। अभी अभी हम कुछ सुन रहे थे। आज एक बहुत ही विशेष दिन है। इट्स नॉट जस्ट सैटरडे, छुट्टी है, वो बात नहीं। देखो, ये पृथ्वी जो है, इस पर कितने पाप होते हैं, राइट। आजकल तो बहुत होते हैं। तब भी पृथ्वी या फिर नेचर रिवेंज तो लेती है। कभी एलए में आग लग जाती है, कभी हरिकेन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये भगवान नहीं करते, ध्यान से समझना। भगवान ने तूने क्या किया, ये उनके लिए, ये भगवान नहीं करते। ये इसके लिए भगवान नहीं बैठे।
जैसे मान लो किसी एक एरिया में शुगरलैंड में, या चलो शुगरलैंड में आप सब रहते हो तो केटी लगा लो, साइप्रस, वहाँ पर कोई झगड़ा हो जाए, अरे ये ट्रम्प ने क्या करवा दिया, प्रेसिडेंट ने करवाया, तो नाम आ जाता है प्रेसिडेंट का। तो ऐसे ही प्रकृति, नेचर वो रिवेंज देती है, भगवान नहीं। फिर हम इस पृथ्वी पर हैं, जब तक है ये शरीर है, 80 साल 100 साल, ये पृथ्वी कैसे अपने आप को बचाए हुए है, मतलब कैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो एक बात समझना बड़े ध्यान से, कोई एक ना एक महापुरुष इस पृथ्वी पर होता है, और ये सारी प्रकृति उसी को ही सपोर्ट करने के लिए होती है, लेकिन उसके प्रेटेक्स्ट में, उनके होने के कारण हमको भी फैसिलिटी मिल जाती है। बात समझ आई? उन एक महापुरुष के लिए ही प्रकृति उनकी सेवा करती है, ऑक्सीजन, पानी, अनाज, गेहूं, जो भी कुछ है, लेकिन उनके बहाने हम लोगों को भी मिल जाती है। इसलिए महापुरुष, श्रीमद् भागवत जी में जहाँ तो राम जी की कथा है, नरसिंह भगवान की कथा है, सारे अवतारों की कथा है, वहां पर कृष्ण कथा भी है, लेकिन इन पैरेलल टू दैट भक्तों के चरित्र है। इस सेशन में हमने पहले दिन से लेकर अभी आज तक हम अवतारों की कथा को सुना, तो मैंने एक पर्सपेक्टिव से भागवत जी की बात बताई, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव है भक्त। भागवत जी में ध्रुव जी का चरित्र है, प्रहलाद जी का है, अम्बरीश जी का, भरत जी का, बड़े बड़े राजाओं की कथा है, बड़े बड़े संतों की कथा है। वो एक अलग दृष्टिकोण है, अलग पर्सपेक्टिव है, तो अगली बार उसको सुनेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि भागवत दो है, एक तो ग्रंथ भागवत जो है, एक होता है भक्त भागवत। जो व्यक्ति, जो महापुरुष अपने जीवन में भागवत जी की पूरी शिक्षा को उतार लिए हैं, वो भागवत ही हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो जिनकी आज बात बता रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है। आविर्भाव मतलब होता है जन्मदिन। तो अगर उन दो शब्द ना बोले जाएंगे तो अकृतज्ञ हो जाएंगे, अनग्रेटफुल हो जाएंगे। तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। मैं एक बात कहता हूँ, फिर हम आज का जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। गीता जी में भगवान ने एक श्लोक कहा है, और व्हाट इज गीता? In other words, Gita is the promises of Krishna. Krishna is taking promises. ये करो, I am the one, I am take promise. मैं ऐसे बचाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब भगवान प्रॉमिस करेंगे तो कभी तोड़ेंगे नहीं, ये सत्य संकल्प है। उन्हीं गीता जी में भगवान ने एक श्लोक कहा है, अनन्यश्चिन्त्यमां जे जना पर्युपासते। जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। अनन्यश्चिन्त्यमां जे जना परिपासते तेषु नित्य भुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ठीक है, देखो कितना अच्छा है। आंखों से भी भगवान का दर्शन और कानों से भी हो रहा है ना? आंखों वाला भी करेंगे, कानों वाला भी करेंगे। आज ठाकुर जी का दरबार खुला रहेगा, आज बंद नहीं होगा। आज जब तक होली नहीं होगी तब तक बंद नहीं करेंगे, आज खुला रहेगा। स्पेशल डे है ना? अच्छा, अब इधर देखो, अब कान इधर देखो। दोनों एक्सरसाइज चाहिए, आंखों की भी और कानों की भी। ओके, अटेंशन। जिसके बच्चे होंगे ना, प्लीज या तो आप पीछे बैठ जाओ बच्चों को लेकर, या फिर ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा था मैं अभी? ये मैं बोला था जिसके बच्चे। गीता जी में भगवान ने एक वचन दिया, जो मेरा पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनना, जो मेरा अनन्य भक्ति करता है, वन पॉइंटेड, मैं संकल्प प्रॉमिस लेता हूं, उसके जितने भी अभाव है, स्कैरसिटी, वो मैं पूरा करूंगा, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। संकल्प है भगवान। अब इस गीता जी के श्लोक का हमारे, जिनकी आज महापुरुष की जन्म तिथि है, हमारे गुरु जी के गुरु जी, जैसे दादा होते हैं ना, दादा गुरु, ऐसे इनके जीवन में कैसी घटना हुई। पहले
मंदिर में गौड़िया मठ में इतना पैसा नहीं होता था, बिल्कुल हैंड टू माउथ होता था। घर घर में जाकर कुछ भिक्षा लेकर आते थे, उसी से सब चलता था। तो जब ये मथुरा में थे, मथुरा में हमारा एक आश्रम है, जब वे वहां पर थे तो एकादशी का दिन था और बिल्कुल जेब में पैसा नहीं, क्योंकि और दिनों में तो अनाज चावल भिक्षा करके ले आएंगे तो पकाकर सब खा लेते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन एकादशी के दिन में तो अनाज और चावल नहीं खाया जाता। उस दिन सब ठन ठन गोपाल, सिर्फ पानी पियो या फिर निर्जला करो, ऐसी स्थिति होती थी, समझ रहे? ये अपने लिए। लेकिन अगर कोई गेस्ट आ जाए तो भले भीख मांगनी पड़ जाए, भीख मांगकर भी अतिथि देवो भव बोलते हैं ना, अतिथि की सेवा करनी चाहिए, भले भिक्षा मांगनी पड़ जाए, चोरी नहीं करना। जैसे बैग बोरो स्टील बोलते हैं, नॉट स्टीलिंग, कैन बोरो एंड बैग। तो इनके एक गुरु भाई आ गए। गुरु भाई का पता है कितना सम्मान होता है? गुरु के समान गुरु भाई का सम्मान होता है। तो जब वो आए, अब गेस्ट है, अतिथि है, बहुत सम्मान से उनको बिठाया, आदर किया, लेकिन हम मन में सोच रहे हैं इनको कैसे खिलाएंगे? जेब में एक आना भी नहीं है कि कुछ आलू खरीद लाएं, कुछ खरीद लाएं, कुछ भी नहीं। ये भी कोई गोविंद जी गौड़िया मठ या ह्यूस्टन थोड़ा, एकादशी के दिन में भी 10-15 चीजें बनती है ना। हम लोग तो ऐसे ही है, मतलब काम चला रहे हैं, लेकिन महापुरुषों की बात तो महापुरुषों की बात है। अब कुछ नहीं है जेब में, अब खिला रहे अपने गुरु भाई को, मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु अब मैं क्या करूं? बड़ी विडंबना में पड़ गया, मैं क्या करूं? ऐसे बस हाथ में माला लेकर जप कर रहे और मन में सोचा, और उसी समय एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा था, उसकी चोंच में एक पोटली थी, एक पोटली समझते हैं, एक बैग, वो टन करके नीचे गिर गई और उसमें थे कॉइन्स, इनके सामने आकर गिर गया और वो पक्षी चला गया। जब सामने आके गिरा, इन्होंने खोला तो कॉइन्स ही कॉइन्स, एक दिन नहीं 1 महीने का पैसा आ गया। तुरंत अपने सेवक को बोला, जाओ बाजार में शॉपिंग करके और अच्छे से अच्छा एकादशी का प्रसाद बनाओ, मेरे गुरु भाई को अच्छे से खिलाओ। समझ रहे? भगवान को भोग लगाया गया और उन्होंने प्रसाद पाया। लेकिन ये जब सब हो गया, गुरु भाई चले गए, अब बैठ कर रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? हाय भगवान, मैंने आपको कष्ट दिया, ये तो मेरा कर्तव्य था, मैंने बस मन में एक बार सोचा और आपने एकदम मेरे वो अभाव को, मेरी उस इच्छा को आपने पूर्ण कर दिया। इच्छा तो पूर्ण हो जाए तो हमको लगता है कि हमने भगवान को प्रसन्न किया, लेकिन इट इज रिवर्स, हमने भगवान को कष्ट दिया। हर चीज के 2 लेवल होते हैं। अगर मैं भगवान के सामने कोई कामना लेकर आऊं, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, तो मैं क्या सोचूंगा? भगवान की बड़ी कृपा हुई है। ये एक लेवल है समझने का, इससे ऊपर भी एक लेवल है, और वो लेवल ये है कि मैंने भगवान आपको कष्ट दिया, मेरे कारण आपको ये करना पड़ा, जबकि मैं अपने आप से कुछ कर लेता, आपको कष्ट क्यों दिया? तो बाद में इतना फूट फूट कर रोए, भगवान का नाम करते करते, क्षमा करना, क्षमा करना, मैंने आपको कष्ट किया। आज के बाद कभी भी ऐसे मन में भावना नहीं होगी। तो इससे पता लगता है महापुरुषों का भगवान के साथ कैसे कनेक्शन है। मन में सोचा और वो पोटली आकर सामने गिर गई, है ना? आप लोगों के जीवन में कभी ऐसे महापुरुष कभी मिले? तो ये बड़ा दुर्लभ है, इट्स वेरी रेयर। जब ये छोटे से बच्चे थे ना, जैसे हमारे पर एक छोटा बच्चा गौर नारायण, हरिप्रिया का बेटा, ऐसे जब छोटे से बच्चे थे तो माताओं की आदत होती है शरीर पे तेल या घी लगाकर उनको धूप में बिठा देते हैं, होता है ना? एक बार ऐसे रखा हुआ था, एक बाज पक्षी, बाज समझते हैं बाज, वो आया तो सोचो कोई माखन पड़ा है, कुछ खाने की चीजें, उड़ा कर ले गया उनको आकाश में, बच्चे को उठाकर ले गया। इमेजिन करो।
तो माँ की क्या हालत हो जाए। हाँ, मेरा बच्चा ही पक्षी उठा कर ले गया, तो कितनी प्रार्थना की उन्होंने, फिर वो पक्षी आकर वापस छोड़ गया। इसलिए बोलते हैं कि माँ पुरुष के लक्षण माता के गर्भ से ही दिखने लग जाते हैं। ऐसे उन्होंने बहुत 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 कुछ किया है। पूरी जीवनी सुनाने बैठेंगे तो पूरे 8-10 दिन चाहिए। लेकिन मायापुर कौन कौन गया है, कोई बता सकता है? मायापुर जो नहीं गया जरूर जाओ। पूरे संसार में इतना सुंदर स्थान गारंटी के साथ कह रहा हूं कहीं नहीं मिलेगा। उस मायापुर जो चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान है, उसका संरक्षण रिजर्व्ड किसने किया? इन महापुरुष ने किया। क्योंकि वहां पर मुसलमान लोगों ने उसका नाम ही बदल दिया था, मियापुर कर दिया था, नाम ही बदल दिया था और पूरा उसको कैप्चर करना चाहते थे। लेकिन इनका क्या था, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड जमींदार परिवार के, घोड़े पे सवार होकर पूरे उस क्षेत्र की, उस टेरिटरी की रक्षा करते, एक इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए, एक पराक्रम दिखाने के लिए। और सब जितने थे वो बेचारे छोटे छोटे लेबर क्लास थे, तो बहुत डर जाते थे इनको देखकर, इनको देखकर डर जाते थे। ऐसे इन्होंने इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है भगवान की, जिसका कोई अंत नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनके बारे में कहना आरंभ कर दिया तो फिर घंटों घंटों लग जाएंगे। तो उनके चरणों में यही प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर भागवत जी की कथा को आगे श्रवण करते हैं, है ना। एक बार इनका नाम मैं बोलता हूँ, आप जय कर देंगे, हम जय कर देंगे, तो इसी में इनको प्रणाम हो जाएगा। तो पहले जो हम बोलते हैं वो टाइटल होता है, जैसे ओम विष्णुपाद अस्तोत्रशत मीन्स ओम विष्णुपाद, जो भगवान के चरणों में सदा जिनका वास होता है उनको कहते हैं विष्णुपाद। पाद मतलब चरण, समझ रहे। अस्तोत्रशत मतलब होता है 108। दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस टाइटल। ये तो टाइटल, लेकिन नाम क्या? श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। बस इतने में ये प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं हम अपने भागवत जी की कथा में। आज बहुत सारे हमारे गेस्ट आए हैं, रिस्पेक्टेड गेस्ट। हम लोग भगवान के अवतारों की कथा सुन रहे थे और कृष्ण जन्म कथा को सुना 2 दिन पहले। कल हमने सुना क्या सुना? राधा जी की जन्म कथा को सुना था, राइट? ये सुना था। अब एक दिन कन्हैया 7 वर्ष के बालक हुए। कितने साल के? और जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो हर कुछ जानना चाहता है सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। तो एक दिन इन्होंने देखा कि पूरे वृंदावन में घर घर में पकवान बन रहे हैं, घर में रसोई बन रही है, पकवान बन रहे हैं। और देख रही मेरी माता यशोदा मैया भी पकवान बना रही है। तो कृष्ण छोटे से बालक 7 वर्ष के अपनी माँ के पास, यशोदा मैया के पास आ गए। मैया मैया, आज क्या मेरा जन्मदिन है? इतने सारे पकवान बन रहे हैं। मैया ने कहा चुप कर, चला जा अपने बाबा से पूछ, हमको परेशान मत कर। अब सोचो भगवान के साथ ऐसा बिहेवियर। इससे एक बात पता लग गई कि यशोदा मैया को भगवान नहीं मानती है। क्या मानती है? ये मेरा लाला है, मेरा पुत्र है, बस। मीन्स there is no mixture of any opulence mood and it is pure affectionate mood, वात्सल्य भाव। बात समझ आ गई? मैं बहुत स्लो और बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। जब भगवान के साथ एक डिस्टेंस हो जाता है कि आप ईश्वर और मैं आपका दास, तो वहां पर एक डिस्टेंस रहता है। जैसे हनुमान जी श्री राम जी की कितनी सेवा करते हैं, ऐसा कोई कर सकता है? लेकिन क्या हनुमान जी राम जी के साथ एक सीट पर बैठ सकते हैं? कहाँ बैठेंगे? चरणों में बैठते हैं, समझ रहे? तो यहाँ पर एक डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं एक बात को अच्छे से चर्न करना, उसको मंथन करना, टॉपिक को समझना। इसका मतलब ये नहीं हनुमान जी भक्त नहीं है,
भक्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन इंटीमेट है और कौन डिस्टेंस वाला है। इन अदर वर्ड्स, किसके अंदर ये ऑपुलेंस मूड है और किसी के अंदर स्वीट मूड है। तो जो वृंदावन के जितने भक्त हैं, वृंदावन के जितने वासी हैं, वो कभी मानते ही नहीं है कृष्ण भगवान है। यशोदा मैया ने कन्हैया के मुंह में क्या देखा? अरे एक दिन मिट्टी खा ली। बताओ, आपको कुछ खाने को और कुछ मिला नहीं? एक दिन मिट्टी खा ली और मैया ने आकर, कृष्ण के सखों ने आकर मैया से बोल दिया, मैया आज तेरे लाला ने ना मिट्टी खा ली। और मैया के तेवर तो एकदम बदल गए, आने दो इसको। और जैसे कृष्ण आगे मुंह में मिट्टी चुसुट चुसुट खा रहे हैं ऐसे। और मैया जैसे सामने आई, मैया के तेवर देख लिए। बच्चा भी माँ के तेवर देख लेता ना, समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। और माँ बच्चे के तेवर देख लेती है, वो भी समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। ऐसा कनेक्शन है। तो जैसी कन्हैया सामने आई, यशोदा मैया ने हाथ थोड़ा ना जोड़ दी, सीधा कान में हाथ गया। क्यों रे, क्या सुन रही हूं मैं? तूने आज मिट्टी खाई? अब वो मिट्टी है, नर्वस हो गए, पकड़ा गया। क्या करता है? तो सोचा आज अगर मैंने थोड़ा सा भी मुंह खोल दिया तो आज भैया ने मारनी, खूब पिटाई कर दी। मिट्टी को थोड़ा सा इधर किया और कहा, भैया तेरे को किसने कहा मैंने मिट्टी खाई? बोलते तेरे मित्रों ने आकर, तेरे सखाओं ने आकर कहा तूने मिट्टी खाई। भैया इनकी बात में मत जाना, झूठे हैं, झूठे, एक नंबर के झूठे। बोलते हाँ, तू ही तो एक हरिश्चंद्र सच बोलता है, तू ही तो एक सच बोलता है, सब झूठे हैं। तेरे सखा आकर कह गए कि तूने मिट्टी खाई। कन्हैया कहने लगे, मैया मेरे सखाओं पर कभी विश्वास मत करियो, बहुत झूठ बोलते हैं। पता है हुआ क्या? मेरे से कुछ मैं बताता हूँ क्या हुआ। बता क्या हुआ? ये ना रोज अपने अपने घर से कुछ चुरा कर लाते हैं। बोलते कन्हैया तू खा, तू खा। और तेरे को पता है मैं चोरी चीज को हाथ भी लगाता नहीं, मैं चोरी की चीज को हाथ भी नहीं लगाता। तो मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था चोरी में, इनकी शिकायत लगाना चाहता था। लेकिन देखो कितने चालाक हैं, मेरी शिकायत लगा दी तुमसे, मेरे को पिटवाना चाहते हैं। देखो तो भैया कह रही है कि इनकी बात छोड़, तेरा बड़ा भाई बलराम भी कह गया है तूने आज मिट्टी खाई। ओहो भैया, बलराम की बात पे तो बिल्कुल मत जाइए। ये ऊपर से जितना गोरा गोरा है ना, अंदर से पूरा काला काला। और मैं जो ऊपर से काला हूं ना, अंदर से पूरा गोरा गोरा हूं। मैया ने कहा क्या काला गोरा लगा रखा है, क्या मतलब? तो वास्तव में कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? भैया ये बलराम ऊपर से जो गोरा है ना, अंदर से काला काला, मतलब मुझको ही अपने मन में बसा के रखता है, इसके अंदर से काला काला है। और मैं जो ऊपर से काला काला अंदर से गोरा हूं, मतलब अंदर एक गोरी को बसा के रखता है। ये तो मन की बात है, अंदर की बात थोड़ा बताई जाती है। किसको बसाया हुआ है? बोलते तो राधा गोरी को बसाया हुआ है। तो इसलिए भैया एक बात मैं आज बोल दूं, ये दाव मेरे को, बलराम मेरे को बहुत खिंचाता है, बहुत खिंचाता है। बोलते कैसे? मैया देख, बलराम मेरे को कहता है देख, तेरे बाबा नंद बाबा गोरे, तेरी मैया भी गोरी, मैं भी गोरा, तू काला कहां से आ गया? तू काला कहां से आ गया? तेरे को तो ना तेरी माँ कहीं से उठा कर ले आई। तू यशोदा का बालक नहीं है, कहीं पड़ा हुआ था, उठा कर ले आई। मैया मेरा मन इतना खराब होता, भैया मैं रोने लग जाता हूँ। पता क्या कर रहे हैं? अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। ये चालाकी है। अभी मैया कौन से पॉइंट पे फोकस करे? तूने मिट्टी खाई। और ट्रिक क्या है? अटेंशन हटा दो, डाइवर्ट कर दो। तो कन्हैया पूरी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। मैया ऐसे ऐसे बलराम कहता है, तू सच बता, इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है, सच बता, तू कहीं से मेरे को उठा के लाई है? बोलते नहीं लाला, तू तो मेरा संतान है, तू मेरा बालक है। तो भैया मैं बलराम को क्या बताऊं, बड़ा भाई भी है। तो मैं सोचता हूँ कोई तरीका होना चाहिए। बोलते क्या तरीका? तूने कुछ सोचा? बोलते हाँ भैया मैंने सोचा। तू एक काम कर भैया, मेरी शादी ना किसी गोरी से कर दे। बोलते वो क्यों? बोलते फिर
फिर मैं बलराम को कह सकता हूं ना, मैं काला हूं तो क्या, मेरी बहू तो गोरी है, तो काउंटर पार्ट हो जाएगा बलराम में से। तो मैया ने कहा हाँ तेरी कन्हैया बात तो तेरी अच्छी लग रही है, तू किससे करे तेरी शादी? बोलते मैया कोई भी हो, ब्रज की छोरी, कोई गोपी, लेकिन गोरी हो, सबसे ज्यादा गोरी हो। तो मैया ने कहा तूने कुछ सोच रखी है? अब मैया क्या बताऊं, एक नाम सुना हुआ है, क्या नाम था उसका, जानते सब है, नाटक कर रहे हैं। वो ना एक राजा हैं हमारे ब्रज के, क्या नाम था, वृषभानु जी, हाँ वृषभानु जी, उनकी पुत्री है, क्या नाम था उसका, कुछ राज नाम था, क्या याद नहीं आ रहा मैया, कितना नाटक कर रहे हैं। बोलते वो जो उनकी बेटी जो बड़ी सुंदर ही है, हाँ मैया वही वही, हाँ क्या नाम था, शायद उसका नाम राधा था, हाँ राधा ही तो मैया, उससे मेरा ब्याह करवा दे। बोलते बेटा वो तो बाद में, पहले बता तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? तो अटेंशन को डाइवर्ट मत कर मेरी। तो नाहम भक्षिता मम्बा सर्वे मिथ्या अविष्णसिना, यदि सत्य ग्रही समक्ष पक्ष में मुखम। मैया मैंने माटी नहीं खाई, तुमको विश्वास नहीं, मेरा मुंह खोल के देख ले। सोचा कि कॉन्फिडेंस से बोल दूंगा तो मैया कहेगी हाँ इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ठीक ही बोल रहा होगा। तो मैया ने कहा हाँ चल खोल मुंह, मैं देखना चाहती हूँ। और हाथ पूरा कान पर ऐसे है, लाल हो गया। और उस समय कन्हैया रोने लग गए। कैसे रो रहे हैं? आंखों को ऐसे कर करके मल रहे हैं, रो नहीं रहे, आंखों के आंसुओं को कोस रहे हैं, दो चार तो निकला बदमाश। इस समय मैया बड़े गुस्से में, आंखों के आंसू आएंगे तो मैया शांत हो जाएगी, उसको इधर पिघल जाएगा ना। ऐसे रो रहे हैं, रुदम तमुहु नेत्रम युग्मम मृजंतम करम भोज युग्मेना सातंक नेत्रम मुहु श्वास कंपा तिरे कक कंठा स्थिति ग्रेव दामोदर भक्ति बल। कार्तिक महीने में इसको बुलाते हैं। आंखों को मल रहे, दो चार आंसू तो आ जाओ, एक भी नहीं आ रहा। बोलते तुम भी मेरे मित्र नहीं हो, छोड़ देना मेरे को, तुमने अकेला। अब मुंह खोल के दिखाना पड़ेगा। जैसे कन्हैया ने मुंह खोला तो क्या देखा? एक नहीं कितने ब्रह्मांड कन्हैया के मुंह में। और यशोदा मैया देख रही, मैं भी उनके मुंह में हूं। इतना देखने पर भी मैया को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा बालक भगवान है। क्या विश्वास हो रहा है? अरे मेरा बालक है, इसके अंदर कोई राक्षसी आ गई, कोई पूतना इसके अंदर घुस गई है। समझ रहे हो ये बात क्यों बतलाई? ये है इंटीमेट, स्वीट, विदाउट एनी डिस्टेंस। कोई इनको भगवान नहीं मानता। तो इसलिए मैया ने कहा जा अपने बाबा से पूछ, हमको परेशान मत कर। कन्हैया अपने बाबा नंद बाबा के पास आए, बाबा गोद में बिठाया। हाँ बेटा, हाँ लाला क्या बात है? बाबा आज मेरा जन्मदिन है। बोलते क्यों? मैया सुबह सुबह से पकवान बना रही है, घर घर में पकवान बन रहे हैं, क्यों? आज मेरा जन्मदिन। बोलते नहीं तेरा कोई जन्मदिन नहीं है। तो बाबा इतने पकवान क्यों बन रहे हैं? नंद बाबा सोच रहे तू तो बालक है, तेरे को क्या समझाऊं? अब आप नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा? हम बड़े हो रहे हैं, सब सीखना चाहते हैं। ये देखकर नंद बाबा का मन तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि बड़ा हो रहा है, जिम्मेदारियां समझ रहा है। तो नंद बाबा ने कह दिया सुन पुत्र, हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा। हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, उसके लिए पकवान बन रहे, उनके लिए पकवान बन रहे। तो कन्हैया वैसे मुंह देख रहे थे। बस हो गई बात? बोलते और नहीं तो क्या, बस खत्म एपिसोड। बोलते और क्या? इंद्र की पूजा करते हैं, उनके लिए पकवान बना रहे हैं। बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो बच्चा जब प्रश्न करता है ना, क्यों, कैसे, कब, हर बात पूछना चाहता है। क्यों करते हो इंद्र की पूजा? तो नंद बाबा ने कहा देखो, इंद्र है वर्षा का देवता, इसकी पूजा करते हैं, ये ढेर सारी वर्षा करता है, हरी हरी घास होती है, हमारी गैया घास खाती है और ढेर सारा दूध देती है, इसलिए पूजा करते हैं। कन्या कहने लगे बाबा ये तो कोई बात नहीं, दैट्स नॉट बोनाफाइड, ये प्रमाणिक नहीं है। इंद्र होता ही कौन है वर्षा करने वाला? एक बच्चा ऐसी बात नहीं बोलते,
लाला देवता बिगड़ जाता है। बोलते इंद्र होता ही कौन है वर्षा करने वाला? ये जितने देवता होते हैं, ये देखो आज मैं नहीं कह रहा, कन्हैया अपने पिता नंद बाबा को देवताओं की पूजा करने से मना कर रहे हैं, भगवान स्वयं। रीजन बीइंग आर ऑल्सो। आज जो मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए 2 घंटे चाहिए मेरे को, है ना। काश ये घड़ी रुक जाए और ये पल थम जाए। बैठे हैं ना 10 बजे तक बैठ सकता हूँ। हाँ कल भी कहते हैं, बस ठीक है, थैंक यू। क्या बोला मैंने? आज भगवान स्वयं अपने पिता को नंद बाबा से कह रहे हैं देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। वाई? अभी आ रहे हैं बात। बोलते बाबा ये इंद्र तो देवताओं का राजा है ना? बोलते हाँ बेटा, इसलिए तो उसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये देवता तो कर्माधीन होते हैं। कर्माधीन मतलब ये कर्मों के अधीन होते हैं। अगर किसी के कर्म बहुत अच्छे हैं तो वो देवता क्या कर सकता है? उसको सारी फैसिलिटी मिलेगी। डेमिगॉड्स, देवता बातें हैं, दे आर बाउंड टू सप्लाई ऑल फैसिलिटीज, दे आर बाउंड, दे आर मेड फॉर दिस टास्क। उनको रखे इस काम के लिए हुआ है। वायु देवता वायु नहीं करेगा तो और क्या करेगा? जल देवता जल नहीं देगा तो और क्या करेगा? इस प्रकार से हर देवता के एक एक रोल है, उनको करना ही पड़ेगा, इसलिए उनको रखा है। और जो अपना रोल पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा? पोस्ट खाली करो, किसी और को बैठाएंगे। यू नॉट गोना फाइट। कैबिनेट में ये होता है ना, अब काम अच्छा करो तो वाह, नहीं करोगे तो रिप्लेस। और यदि कर्म बड़े खराब है फिर तो जितनी अंगूठियां पहनो, ताबीज पहनो, उसमें देवता क्या करेगा? कितने भी बाबाओं के पास जाओ, उसमें देवता क्या करेगा? तो बाबा देवता है कर्माधीन, हाँ के ना? बोलते हाँ, बात तो तुमने ठीक कही। तो लेकिन हमारे कर्म देखो बाबा कैसे, हम गैयों की पूजा करते हैं, कितना सात्विक जीवन है। तो ये इंद्र कौन होता है वर्षा करने वाला? जहां जहां इंद्र की पूजा नहीं होती क्या वहां वर्षा नहीं होती? कृष्ण लॉजिक भी दे रहे हैं और शास्त्र भी सुना रहे हैं। लॉजिकली समुद्र के अंदर बैठकर, यहां से हवाई जाते हैं पैसिफिक ओशन, वहां ओशन में बैठकर कौन देवता की पूजा कर रहा है? इंद्र की पूजा कर रहा है। वहां बारिश नहीं होती? वहां बारिश नहीं होती क्या? वहां भी होती है। इतने बड़े बड़े पर्वत है, उसके ऊपर बारिश वर्षा होती रहती है। वहां तो कोई बैठकर इंद्र की पूजा नहीं करता। तो पर्वतों में, गुफाओं में, समुद्र में हर जगह वर्षा होती है, बिकॉज इंद्र को वर्षा करनी ही पड़ेगी। इज मेंट फॉर दैट। ये कर्म अधीन है। इंद्र इज नॉट अ पर्सन, इंद्र इज अ पोस्ट। समझ रहे? इंद्र इज नॉट अ पर्सन, इज अ पोस्ट। ये नाम है उस पोस्ट का। अभी एट प्रेजेंट जो हमारे इंद्र, उनका नाम क्या है? सबको याद करवाई दिया इस बार। अभी जो इंद्र, उनका नाम क्या है? जोर से बोलो। वेरी गुड। और इसके बाद जो नेक्स्ट कल्प होगा वहां इंद्र कौन होंगे? बलि राजा। तो इंद्र के नाम मतलब अलग अलग व्यक्ति इंद्र बनते हैं। तो कन्हैया नंद बाबा से कह रहे बाबा इंद्र की पूजा छोड़ दो। बस बालक, लाला ऐसी बात नहीं करते, देवता बिगड़ जाता है। और कृष्ण अपने ही स्वभाव को बीच में लाकर एक बात कह रहे हैं कि कैसा देवता बाबा, पूजा करो तो प्रसन्न, ना करो तो बिगड़ जाए। मैं तो ऐसा नहीं। अपने स्वभाव के नेचर के अनुसार बात करते हैं कि कोई भगवान की पूजा ना करे, सबको ऑक्सीजन मिलती है कि नहीं, फूड मिलता है कि नहीं, वाटर मिलता है कि नहीं, सारी फैसिलिटी नेचर की मिलती है कि नहीं, सबको मिलती है। कोई पूजा करे या ना करे, डजंट मैटर। लेकिन ये कैसा देवता, पूजा करो तो बहुत प्रसन्न, नहीं करो तो बिगड़ जाएगा। बाबा एक बात सच्ची सच्ची बोलूं, आपको मेरी बात समझ आ रही है? बाबा ने कहा मन में जो सोच रहे छोटा सा बच्चा बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लॉजिकली कर रहा है, और एक एक बात में पूरा दम है और बोनाफाइड है। अंदर ही अंदर नंद बाबा कन्विंस हो रहे हैं। लेकिन अभी भी लग रहा है मेरा तो लाला
कन्या ने कहा एक लास्ट बात बोलूं बाबा, इंद्र की पूजा छोड़ दो। तो नंद बाबा थोड़े से बिगड़ कर गए, उनकी पूजा छोड़ दो तो फिर तेरी करे क्या? कन्या मन में सोचने बाबा करनी तो यही चाहिए करना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन अगर कहूंगा मेरी पूजा करो तो फिर पिता लाला की पूजा कैसे करते पता है? यूं पकड़ के, तू ही बचा पूजा करने वाला, हाँ? तो ये तो कह नहीं सकते कि मेरी पूजा करो। तो भगवान सोच रहे हैं अपने जैसे एक स्वरूप की पूजा करवाऊंगा। और वो कौन है? वो तो हमारे ब्रज में है गोवर्धन जी, श्री गिरिराज गोवर्धन जी। बोलो गिरिराज महाराज की। कौन कौन गया गोवर्धन? अच्छा, जो नहीं गए चले जाओ भाई। ये ऐसा चमत्कारी बाबा है, जब सारे बाबा फेल हो जाएं तो गिरिराज बाबा की जाकर सारी इच्छा पूरी हो जाती है। मिरेकल्स। इसलिए आज लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, क्योंकि जो जाता है उसका काम बन जाता है। लेकिन हम काम बनाने नहीं जाते, जो अपना काम बनाने जाते हैं उनका काम तो पूरा हो जाता है, ये पीछे हट जाते हैं। चॉइस इज योर्स, आप अपना काम चाहते हो या इनको चाहते हो। और वो काम पूरा हो गया तो फिर ये नहीं कि वो एंडिंग हो जाएगा, एक और काम आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, वो फाइल कभी एंड नहीं होगी और ये पीछे हट जाएंगे। इनका एक चॉइस है, मी और योर डिजायर्स। बस हम दो एक साथ नहीं रह सकते। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर भी भक्त लोग हैं, हमारे ये सब मेंबर्स जो हैं, ये कथा सुन रखे हैं। ये गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं एक ही कामना से। पता है कौन सी कामना? हमको जन्म जन्म तक, हर जन्म में आपकी भक्ति प्राप्त हो। हमको और कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि और कुछ चाहिए का मतलब बहुत कुछ चाहिए और वो कभी एंडिंग नहीं होगी। होती कभी एंड नहीं होगी। इसलिए कंजूसी मत करो, मांगने में कंजूसी मत करो। बोलते नहीं हम तो दिल खोल के मांगते हैं 100 बिलियन हो जाए। बोलते तब भी तुम सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। फिर तुम्हारी इच्छा होगी मैं इंद्र बन जाऊं। द ऑपुलेंस ऑफ इंद्र इज 1 million times more than opulence of anyone who is the most richest person of this world. जो इंद्र बनता है, इंद्र की भी इच्छा होती है कि मैं तो एक दिन बन जाऊंगा, मैं ब्रह्मा के लिए बन जाऊं। There is no end to the desires. लेकिन there is end to one desire. To all desire is only when we only have one desire. हमको जन्म जन्म तक आप अपने चरणों में लगा रखो, हम अपनी सेवा देते हैं बस। फिर देखो, फिर आप इनके पीछे नहीं भागोगे, ये आपके पीछे भागे। इसलिए कंजूसी नहीं करना मांगने में। कंजूस पता कैसे होते हैं? अच्छा, एक कहानी सुना दो बीच में। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ, बिलियनियर, गोविंद जी गौड़िया मठ में आया ठाकुर जी के सामने। कभी भी उसने एक कॉइन भी भगवान को नहीं दिया, इतना कंजूस है। और एक दिन ऐसे आरती हो रही थी भागवत जी की, तो देखा कोई भी हमारे सेठ यहाँ पर, राज जी, सनी जी, ये हमारे सारे भक्त लोग, अक्षय जी खड़े होकर सब कॉइन डाल रहे हैं, नोट्स डाल रहे हैं। अब सबकी नजर, पुजारी जी की नजर, दयानिधि की नजर इस पे पड़ रही है सेठ पर कि ये इसने आज तक एक भी कॉइन नहीं डाला, इतना कंजूस और बिलियनियर है, बिलियनियर है। तो इसने देखा कि सब मुझको देख रहे हैं, थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट तो हो रही है। इसने सोचा आज एक कॉइन डाल ही दूं, सब मुझको देख रहे हैं ना। और हमेशा संडे को आता हूं मैं, जेब में हाथ डाला, एक कॉइन तो था, $1 था। कभी बाहर निकालता, कभी अंदर डालते, कभी बाहर निकालता, कभी अंदर डालते। फिर इसने सोचा सब देख रहे हैं, और विशेष करके पुजारी तो घूर घूर के देख रहा है। सिक्का बाहर निकाला तो पसीने आ गए, और सिक्कों को, कॉइन को लेकर बोल रहा, देख तू भी कितना रो रहा है, मेरे को छोड़ के जाना नहीं चाहिए, चल वापिस अंदर, तेरे को भी सेपरेशन हो रहा है, वापिस जेब में। दयानिधि पुजारी बोल रहे हैं, सेठ हर संडे आते हो, प्रसाद भी पाते हो, एक कॉइन तो दे दिया करो, एक कॉइन तो दे दिया करो, इतना अनग्रेटफुल तो नहीं होना चाहिए यार।
आप रेस्टोरेंट में भी खाने जाओगे तो $12 की प्लेट तो बनती है, जस्ट जोकिंग। तो बोलते हैं आज ना चेंज नहीं लाया, बोलते स्वाइप मशीन है, कार्ड तो होगा। नहीं मैं लाया नहीं, मैं तो वैलेट लाता ही नहीं। सेठ एक कॉइन तो डाल दे आज। नहीं कल मैं आऊंगा ना, अगले संडे डेफिनेटली एक कॉइन लेकर आऊंगा, डेफिनेटली एक कॉइन लेकर आऊंगा। बोलते नहीं आज आपको देना ही पड़ेगा। नहीं 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 मैं आऊंगा फिर। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय गोविंद जी। पुजारी ने कहा मैं आज आपके पीछे पीछे चलूंगा, ड्राइव करूंगा, एक कॉइन आपके घर से लाकर आज मैं डोनेशन बॉक्स में डालूंगा ही डालूंगा। नहीं नहीं मत आना मत आना। वो गाड़ी लेकर जो भागा, दयानिधि भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। सुनो सुनो, उसके घर तक पहुंच गया। पुजारी ने सोच लिया छोड़ूंगा नहीं बेटा, आज तो तेरा उद्धार करके रहूंगा। और ये भागा भागा अंदर लेकर अपने लिविंग रूम से बेडरूम में पहुंच गया। पुजारी जी लिविंग रूम में बैठे रहे। सेठ ने अपने बेटे को बुलाया। पुजारी बाहर बैठा है, बोलते हाँ उसको बोल दो पिताजी घर में नहीं है। तो बेटा बोलता है पिताजी झूठ क्यों बुलवाते हो? अरे बोल दे, एक कॉइन $1 के लिए यहां तक आ गया बदमाश। तो वो बेटा जाकर बोलता है पुजारी जी वो पिताजी कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। बोलते क्या? नहीं मेरा मतलब वो घर पे नहीं है। अच्छा नहीं है तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, बैठा हूं यहाँ पर, ले आओ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, टाइम हो गया, सुबह 9 बज गए। तो बेटा जाकर बोलता है पिताजी वो तो कह रहा है मैं आज कुछ कोई $1 की कोई बात थी। बोलते हाँ यार मेरे पीछे पड़ गया, यहाँ तक आ गया, तो दे दो ना। चुप कर, मेहनत की कमाई है। मैं इंडिया से आया था एक बैग लेकर, मेहनत करके आज मैं बिलियनियर बना हूँ। तुम लोग आजकल के बच्चे तुम क्या समझते हो मेहनत क्या होती है? होता है ना, विष्णु गुरु यही बात बोल रहे थे ना। तो मैं नहीं दे रहा एक पॉइंट, उसको बोल दो कल मिलेंगे मंदिर में। पिताजी नहीं दूंगा। अब वो ब्रेकफास्ट मांग रहा है। अच्छा चलो उसको बोल दो पिताजी ना एक मीटिंग आ गई अर्जेंट, ऑफिस में चले गए, कल मिलते हैं। तो पुजारी के पास बेटे ने आकर बोल दिया पिताजी बोल रहे मीटिंग में गए। अच्छा अर्जेंट मीटिंग थी? बोलते हाँ हाँ बहुत अर्जेंट थी, कोई बिजनेस था। शाम को आ जाएंगे? हाँ वो तो आएंगे, कोई बात नहीं, आज मैं लंच भी यही करूंगा, शाम के स्नैक्स भी यही लूंगा। ध्यान नहीं तो फिर पूरा खाने में पूरा होशियार है। बोले आज सब खा के जाऊंगा यहाँ पर, शाम को आएंगे। बोलते पिताजी वो तो लंच भी करेगा, अब लंच में तो $5 से कम नहीं पड़ता, $1 दे दो उसको, $1 दे दो उसको। पिताजी ने बोला जाकर बेटे को, उसको जाकर बोल दो पिताजी अर्जेंट मीटिंग में जा रहे थे, बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट होकर मर गए। पिताजी मर गए, अब आप जाओ घर, मंदिर जाओ। बेटा ने बोला ऐसे कैसे बोलूं पिताजी, इट्स वियर्ड ना। बोलते नथिंग इज वियर्ड, $1 बचाना है बेटा। तो बेटा जाकर थोड़ा एक्टिंग करते हुए वो दयानिधि को, वो जो पिताजी थे ना चल बसे, एक्सीडेंट हो गया, बेचारे मर गए। पुजारी भी थे, हो बड़े दुख की बात है, कोई बात नहीं बॉडी आने दो, यहीं पर बैठा हूँ। तो बॉडी आने तो मैं यहीं पर बैठा हूँ। बोले पिताजी वो तो कह रहे बॉडी आने तो यहीं पर बैठा हूँ, अब क्या करूँ? बोले करना क्या है, अर्थी सजाओ मेरी और मेरे को लेके जाओ क्रिमेशन ग्राउंड। पिताजी क्या बोल रहे हो? बोले जो कह रहा हूँ वही कर, $1 तो बचता है। वो $1 नहीं देना चाहता और ऐसे ही कह रहा 5-7 लोगों को बुला लो। बेटा ने बुला लिया 5-7 लोगों को, अच्छे से उनको सजा दिया, है ना, और लेके चले गए क्रिमेशन ग्राउंड, जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक नहीं लकड़ी वाला जो होता है इंडिया वाला सेटअप। पुजारी जी भी वहां पर पीछे पीछे बोलते अब क्या करें? पिताजी ने बोला पुजारी है, बोलते पिताजी पीछे पीछे आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है। बोलते वो क्यों आ रहा है? वो कहते संस्कार मैं ही करके जाऊंगा।
ऐसे करते 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 अब लकड़ी पर उसको सजा दिया। बोलते पिताजी अब क्या? बोलते आग मत लगाइए, तो मर जाऊंगा मैं। ये बदमाश पुजारी मेरे को यहाँ तक ले आया, इसको बुला के रखो। तो बेटा क्या? बोलते प्रभु वो ना पिताजी सो रहे थे, जाग गए, आपको बुला रहे हैं। जा नहीं, चले गए वहां पर। सेठ जी बोल रहे हैं ए पुजारी, अच्छा सेठ जी उड़ गए? बोलते हाँ उड़ गया। तू ऐसा चालाक है, $1 के लिए मेरे को तू यहाँ तक ले आया, तू मंदिर भी वापस जा सकता था। बोलते सेठ आज तेरे से $1 लेके जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। जेब से निकाला $1 और फेंका, ले तेरा $1 और जा यहां से। पुजारी बड़ा प्रसन्न, आज तो मैंने गोविंद जी गौड़ी मठ का $1 डोनेशन में लेकर ही आया। और जैसे लेकर आया, सेठ के सामने भगवान प्रकट हो गए, श्री गोविंद जी सामने प्रकट हो गए। सेठ तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। हाँ हाँ प्रभु क्या दर्शन है, क्या दर्शन है। भगवान ने कहा देख, मैंने बनाया संसार में काम क्रोध लोभ ये सब, जितना पैसे का लोभ तूने दिखाया आज तक किसी ने नहीं दिखाया। तेरे इस लोभ से मैं प्रसन्न होकर तेरे को दर्शन देने आया। अब तू वैसे ही कोई वर मांग ले। हे गोविंद जी आज मैं धन्य हो गया, 2 मांग लूं? नहीं, 1 वर, 1 ही वर। अच्छा चलो 1 वर में मैं आपको मांगता हूं, पुजारी से $1 वापस दिलवाओ। मेरा $1 वापस दिलवा दो, ये मांगता हूं। मतलब भागवत महापुराण की ये थोड़ी स्टोरी थी जगाने के लिए सबको। एनीवे, तो इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा बहुत से लोग करते हैं। आज वह गोवर्धन जी कहां से आए? अभी स्टोरी पर आ जाओ। जब राम जी लंका जाने के लिए सेतु बंद कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे वानर, उस समय हनुमान जी गोवर्धन जी को ऐसे उठाकर राम जी की सेवा के लिए ले जा रहे थे कि राम जी आपके ऊपर अपने चरणों पर रखेंगे। हनुमान जी ले जा रहे थे गोवर्धन जी को। उसी समय आकाशवाणी हुई, जो भी वानर जहां से पत्थर चट्टान ला रहा है बस वहीं पर रख दे, पुल बन चुका है, ब्रिज बन गया है और लाने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी वहीं पर गोवर्धन जी को रखने लगे और गोवर्धन जी रोने लगे। हनुमान आप तो राम जी की सेवा में ले जा रहे थे, हैं? मैं अब तो सेवा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे को ले जाओ। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, राम की सेवा नहीं श्याम की सेवा तो जरूर मिलेगी, कृष्ण की सेवा मिलेगी। आपको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आपको वेट करना पड़ेगा। तो तब से ही गोवर्धन जी वहां पर वेट कर रहे हैं, कब मेरे को कृष्ण की सेवा मिलेगी। और इसलिए ये बहुत पुरानी बात है, दूसरे युग की बात। कृष्ण भगवान को ये बात स्मरण थी कि गोवर्धन मेरी कितनी प्रतीक्षा की है। ये उनका साधन था, प्रैक्टिस थी। इट्स माई टाइम टू रेस्पोकेट विद हिम नाउ। तो इसलिए उसी समय कृष्ण नंद बाबा से यही कह रहे हैं, बाबा पूजा करो तो गिरिराज गोवर्धन की करो। बाबा कन्विंस हो गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नंद बाबा कन्विंस हो गए और उसी समय उन्होंने अनाउंस कर दिया, इस वर्ष हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, जो पकवान लाया है सब गोवर्धन जी के पास ले आओ, इस साल हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब जितने जितने घर में पकवान बन रहे थे सब ऐसे उठाकर सिर पर लाकर गोवर्धन जी के पास रख दिए। एक बात मैं भूल गया, सॉरी। कन्हैया ने नंद बाबा से एक बात कही, बाबा एक बात बताओ, कभी आपके देवता इंद्र ने दर्शन दिया? बोलते नहीं। कभी खा के दिखलाया? बोलते नहीं। कृष्ण कह रहे मेरे जो देवता है गोवर्धन जी, ये दर्शन भी देंगे और खा के भी दिखाएंगे, ये गारंटी है। और आज जब सारे पकवान गिरिराज जी गोवर्धन जी के सामने रख दिए सारे, अब जितने सखा थे कन्हैया के, कह रहे कन्हैया बड़ा बोलता था, देवता दर्शन देगा, अभी तक कोई दर्शन नहीं दे रहा। कृष्ण समय हाथ जोड़कर कह रहे हे गिरिराज जी,
हमको दर्शन तो दर्शन हुए। और उस समय की गोवर्धन जी से एक बहुत बड़ा, एक कृष्ण जैसे ही, कन्हैया जैसे ही एक स्वरूप बहुत बड़ा ऐसे निकल गया, प्रकट हुआ। अब सारे सखा देख रहे हैं कुछ गड़बड़ है। जितने बड़े बूढ़े वो तो जोर से गोवर्धन जी की जय जयकार कर रहे हैं, बोलो गिरिराज महाराज की। लेकिन सखा ऐसे देख रहे हैं कुछ गड़बड़ चल रही है। कभी ऐसे देखते, कभी ऐसे देखते, बोलते देखने में कन्हैया जैसा लग रहा है, कुछ चालाकी चल रही है यहाँ पर। और कन्हैया ने सबको रोक लिया, बोलते देखो पूजा के समय में सामने देखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, दर्शन करो। सब दर्शन कर रहे हैं। उस समय कन्हैया कह रहे हैं, हे गिरिराज जी हमारे पकवानों को आप ग्रहण कीजिए, ये ब्रजवासी आपके लिए बहुत कुछ खाने के लिए लाए। और गोवर्धन जी जो इतना बड़ा जो रूप धारण किए ना, लंबे लंबे हाथ लेकर ऐसे ऐसे सारे पकवान खा रहे हैं। इस उत्सव को क्या कहते हैं? कल ऋचा दीदी बोल रही थी, इसको बोलते हैं अन्नकूट महोत्सव। दिवाली से अगले दिन जो मनाया जाता है अन्नकूट, समझ रहे हैं? अन्नकूट क्यों बोलते हैं? अन्न का मतलब होता है भोजन पदार्थ, नॉट जस्ट राइस। जितने प्रकार के भोजन पदार्थ है उसको अन्न कहा जाता है। और कूट का मतलब होता है माउंटेन, जहां पर सब अपने अपने घर से लाए तो पकौड़ों का एक हिल, पर्वत, मालपुए का पर्वत, पूड़ियों का पर्वत, समोसे का पर्वत, गुलाब जामुन का पर्वत, कचौड़ी का पर्वत, आप भी बोलो कुछ, हलवे का पर्वत, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, रबड़ी, रसमलाई। आप खाओगे? भोग लग जाए फिर हम भी खाएंगे। और एक और बताओ, और क्या होना चाहिए? बालूशाही। सारी मिठाई खिलाओगे क्या? बालूशाही, सिंधी कड़ी। कड़ी का कैसे बनेगा? नहीं, उसका भी वो पात्र लेकर पुलाव बनेगा, चिवड़ा, चिड़वा बनेगा। और गुजराती कितने यहाँ पर? श्रीखंड, ढोकला, थेपला, मठरी, फाफड़ा, शाही पनीर। पंजाबी कितने हैं? पंजाबी छोले, राजमा, सब। अच्छा चलो, आलू के पराठे, सब अपने अपने आलू के फेवरेट। पराठे, आलू के और गोभी के पराठे। गोभी के पराठे। पंजाबी। चलो सुनो, तो ये ऐसे सारा पर्वत बना और गोवर्धन जी के बड़े बड़े हाथ एकदम निकाल निकाल कर ऐसे सब खा गए। और पेट भरा नहीं, कहने लगे आनो रे, मतलब और ले आओ, और ले आओ। अब कन्हैया सबको कह रहे हैं, देखा हमारा देवता, दर्शन भी दिया, खाकर भी दिखलाया, और पेट भी नहीं भरा, जो घर में छिपा कर रखी वो लेकर आओ। सब तुरंत अपने घर में गए, उठाकर और लेकर आए। गोवर्धन जी बड़े बड़े हाथ लेकर इसे खा रहे हैं। सब खा लिया, बोलते आनो रे, मतलब और ले आओ, और ले आओ। अब सब कन्हैया का मुंह देख रहे हैं, और कहां से आनो रे, सब समाप्त हो गया। सब हाल अपने देवता का, इसका पेट ही नहीं भरता। उसी समय कन्हैया ने एक तुलसी पत्ता लिया और गिरिराज जी को अर्पण किया। बोलते हैं गिरिराज जी इदम तांबूलम, आप संतुष्ट हो जाइए, अब ब्रजवासी और कहां से लाएंगे, आपने बहुत खा लिया। तो गोवर्धन जी कह रहे हैं तृप्तोस्मि, तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। सारे सखा ऐसे बैठे। कन्हैया ने कहा तुम्हें क्या आफत आ गई, तुम क्यों उदास बैठे हो? देवता ने कहा ना तृप्त हो गया, तृप्त हो गया। बोलते वो तो तृप्त हो गया, हम अतृप्त रह गए। बोलते क्या मतलब? बोलते कन्हैया बुरा न मानियो, जो पुराने वाला देवता था बहुत अच्छा था, उसको भोग लगाते थे, सब ऐसे कैसे प्रसाद पड़ा रहता था। और तेरे वाला ऐसा जो सब चटक गयो, कुछ ना छोड़ा हमारे लिए, एक दाना भी प्रसाद नहीं। और सच्ची बात बताएं, जब भोग लग रहा था ना, मेरी नजर वही थी। भोग लगे तो सही, जलेबी मैं पकड़ूंगा, गुलाब जामुन मैं पकड़ूंगा, भोग लगाते समय ये तो सब खा गया, हमको तो प्रसाद मिला नहीं। बोलते हमारा देवता ऐसा चमत्कारी है जो जितना खाता है 3 गुना प्रसाद देता है। बोलते 3 गुना प्रसाद कैसे? भगवान सोचो,
आप भी सोचते होंगे ना, हम भोग लगाते हैं, एज इट इज ही सामने आ जाता है, कुछ तो समाप्त हुआ नहीं, खत्म हुआ नहीं, तो भगवान ने क्या खाया। और एक बार तो ऐसा हुआ था कुछ साल पहले, शिव परिवार दूध पीने लग गया। गणेश जी दूध पी रहे हैं, शिव दूध पी रहे हैं, बस हल्ला मच गया पूरे संसार में। हाँ, हल्ला मच गया, बड़ी श्रद्धा उमड़ गई, 2-3 दिन की श्रद्धा बस। तो बस लोग भागे भागे आए हमारे पास, महाराज जी गणेश जी दूध पी रहे हैं, शिव जी दूध पी रहे हैं। मैं कहा तुमको आज विश्वास हुआ? हमको तो बचपन से जब हम भोग लगा रहे हैं हमको पता है भगवान खाते हैं। तुम बस सामने देखकर कि वहां से डिसअपियर हो गया इसका मतलब खाया, और नहीं हुआ तो नहीं खाया। व्हाट इज दैट फेथ? आपका विश्वास कहाँ है? हम तो जब भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ये एक्सेप्ट दैट, लेकिन फिर बचा क्यों रहता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज भगवान है अनंत और भगवान है पूर्ण, कंप्लीट। एनीथिंग रिलेटेड टू भगवान इज कंप्लीट, वो कभी इनकम्प्लीट नहीं होता। जो साधु महापुरुष संत भगवान की पूजा करते हैं, उसमें एब्जॉर्ब रहते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं, वो हमारी तरह इनकम्प्लीट नहीं रहते। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू भगवान इज ऑलवेज कंप्लीट। जो भोग लगता है वो कंप्लीट ही रहता है, वो इनकम्प्लीट नहीं होता। उपनिषद क्या कहते हैं? ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेव। जो बचता है वो भी पूर्ण ही रहता है, क्योंकि पूर्ण है भगवान। समझ आया? ये कॉन्सेप्ट है। तो कन्या ने कहा ये जो खा गए हैं ना, 3 गुना और प्रसाद देंगे। तो 3 गुना का मतलब क्या होता है? एक तो प्रसाद एज इट इज वही रहेगा, दूसरा भगवान की जो भावना, जो उनका ट्रांसडेंटल जो नेचर है वो उस प्रसाद में आएगा, और तीसरा आपने जिस भावना से प्रेजेंट किया है वही भावना रेसिप्रोकेट होकर उस प्रसाद में आएगी। 3 गुना उसमें बेनिफिट हो जाता है, 3 times more. Not just the quantity get 3 times more, but in that plate of prasad, the emotions get 3 times more. ये कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ही वहां पर ये प्रसाद आया, सखा कहने लगे प्रसाद कब देगा? ये तुम्हारा देवता। कन्या ने कहा सब अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि ये शर्मा रहा है, सबके सामने सब कुछ नहीं करता, ये चमत्कार है ना। तो कन्या ने कहा सब अपनी आंखें बंद करो। सबने अपनी आंखें बंद की, एक तो ऐसे देख रहे थे, लेट्स सी। बोलते ऐसे करोगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आंख बंद करनी पड़ेगी। तो जैसे ही सबने अपनी आंख बंद की, कृष्ण कहते गोवर्धन जी अब प्रसाद तो दीजिए। जैसी आंख खोली तो देखा एज इट इज सारा प्रसाद वहां पर पड़ा। सब बड़े प्रसन्न हो गए, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, चले प्रसाद खाएं। कन्या ने कहा अभी नहीं। बोले अब क्या बचा? बोलते अभी पूजा पूरी नहीं हुई। यार तुम लोगों की पूजा बहुत लंबी होती है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, हमको प्रसाद पाना है। कन्या ने कहा देखो, गोवर्धन जी की पूजा तभी पूरी होती है जब गोवर्धन जी की कोई परिक्रमा देता है। बोलता है ओहो इतना लंबा पर्वत परिक्रमा देनी पड़ेगी, कितनी लंबी है? बोलते 24 किलोमीटर्स, इतनी लंबी परिक्रमा। तो सारे सखा कहने के कन्हैया परिक्रमा देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हम ऐसा ना हो परिक्रमा देने जाएं और पीछे से बंदर सारा प्रसाद खा जाए और वापिस आए तो कुछ मिले ना। कृष्ण कहने लगे चिंता मत करो, बंदर भी हमारे साथ ही जाएंगे, कोई भी एक पशु पक्षी नहीं रहेगा, सब एक साथ गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे। बोलते तब तो जस्टिफाइड, तब तो ठीक है। और ऐसे करते करते परिक्रमा हुई। और परिक्रमा कैसे हुई? यहाँ सुंदर उसका स्टाइल है, टेकिंग ओनली 5 minutes। परिक्रमा कैसे हुई? सबसे आगे ब्राह्मण, पूरा उनका सेक्शन, वो मंत्र पढ़ रहे हैं वेदों के, उनके पीछे ब्राह्मणों के पीछे बछड़े जो छोटे छोटे काव्स, उनके पीछे उनकी माँ गैया, पूरा एक सेक्शन पूरा ऐसे चल रहे हैं।
उनके पीछे नंद बाबा और उनके जो फ्रेंड्स, जो मित्र हैं वो, उनके पीछे कृष्ण और उनके सारे सखा। समझ आ रहा है? मिसिंग लिंक हो गया तो आगे की बात नहीं समझ आएगी। सब अपने अपने सेक्शन में जा रहे हैं, आगे ब्राह्मण, पीछे बछड़ा, फिर गैया, फिर नंद बाबा और उनके जो बड़े बूढ़े, और फिर कृष्ण और उनके सखा, और उनके पीछे यशोदा मैया और उनकी जो सहेलियां, और उनके पीछे राधा जी और उनकी सखियां, फिर उनके पीछे जो सेवा करने वाले। ऐसे सब अपना अपना दल बनाकर, ग्रुप्स बनाकर चल रहे हैं। जैसे परिक्रमा स्टार्ट हुई, कन्हैया ने जोर से बोला, गिरिराज महाराज की, बोलते जय जय देनी पड़ेगी। और जैसे आगे बढ़े, चलते 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 पीछे से राधा जी के मन में हुआ, क्या कृष्ण सच में मुझसे प्रेम करते हैं? टुडे आई एम गोइंग टू थ्रो अ टेस्ट ऑन कृष्ण। इफ ही लव्स मी, अगर वो मुझसे प्रेम करते हैं तो आज सबके सामने आकर उनको मेरे को टच करना पड़ेगा। राधा जी अपनी सखी ललिता जी से बोली, ललिता अगर सच में कृष्ण प्रेम करते हैं तो उनको ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि वो अपने सारे ग्रुप्स को तोड़कर मेरे पास खड़े होकर वेणु बजाएं, मेरे को टच करके दिखाएं, देन आई विल बिलीव ही लव्स मी। ललिता जी ने कहा, इतना हार्ड टेस्ट मत डालो, और ये कोई मजाक नहीं है, इतने सारे यहाँ पर है, पब्लिक में कैसे आपको बोलेंगे? बोलते नहीं, उनको जाकर मैसेज दे दो। एक दूती, एक मैसेंजर गई और जाकर कृष्ण को मैसेज दे दिया कि आज आपके प्रेम की परीक्षा है, टेस्ट। कृष्ण तो बड़े चालाक है, बोलते अच्छा कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट दैट, जाकर बोल देना मैं आ रहा हूं। अब सब सरप्राइज हो रहे हैं, कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे आएंगे, एक्साइटमेंट हो रही है, एंग्शियस हो रहे हैं। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? राधा जी पीछे है ना, पीछे आने के बजाय कृष्ण आगे चले गए। राधा जी बोल रही है ललिता से, देखो कोई प्रेम प्रेम नहीं है, फेलियर है यहाँ पर। बोलते देखो देखो आगे होता क्या है। कृष्ण आगे क्यों गए? सबसे आगे पहुंच गए, और जितने छोटे छोटे बछड़े हैं ना, बस उनको प्यार करने लगे। अब मेरा बछड़ा, कितना सुंदर बछड़ा, और ऐसे करते करते सबका माइंड इधर उधर डाइवर्ट करके कि मैं तो प्रेम करने आया बच्चों को, बछड़ों को, एक बछड़े को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करके उसकी पूंछ को ऐसे पकड़ लिया। जब किसी बछड़े के पूंछ को ऊपर बढ़ो तो पता क्या करता है? वो रेस्टलेस हो जाता है और जंप करते 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 दौड़ता है। देखा कभी दौड़ते हुए? पूंछ ऊपर कर लेता है, टेल नहीं देखा कभी? ओहो, इंडिया आ जाओ। तो कृष्ण ने उसकी पूंछ को ऊपर किया और ऐसे घुमाया, और बछड़ा जंप करते करते फुदकता फुदकता सारे सेक्शंस को क्रॉस कर रहा है। और कृष्ण को कितना अच्छा बहाना मिल गया, अरे मेरा बछड़ा, अरे मेरा बछड़ा। और उसके साथ 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 दौड़ते 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 राधा जी के ग्रुप में आ गए और वंशी बजाकर टच कर दिया। कैसा है? अब तो विश्वास करते हो? तो राधा जी वहां पर थोड़ा शर्मा जाती है, ब्लशिंग। ओहो, आज तो इतना बड़ा टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब लोग देखने लगे पीछे, कन्हैया क्या अभी तक आए नहीं? और कृष्ण तुरंत दौड़े दौड़े बछड़े को लेकर आगे सेटल कर दिया। अब चलते 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 परिक्रमा में, बोलो गोवर्धन महाराज की। अब राधा जी को सेपरेशन हो गया, क्योंकि कभी भी ये कृष्ण से अलग नहीं रहती। वो तो बहुत देर से देख रही हूँ, कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा, दर्शन नहीं हो रहा। मेरा तो एक एक पल, एक एक क्षण कृष्ण के दर्शन के बिना अधूरा हो जाता है। हे कृष्ण, मुझको दर्शन दे दो। देख नहीं पा रही। ये सोचना जब कृष्ण तक पहुंची तो अब बार बार बछड़े का बहाना तो नहीं चलेगा, पकड़े जाएंगे। इतने चालाक हैं, क्या करते हैं? इनके हाथ में एक लकोटिया होती है, देखा? इनके हाथ में एक डंडा है ना, मुरली के साथ में लकोटिया। इस लकोटिया से अपने गायों को, अपने बछड़ों को संभालते हैं। और ये ऑर्डिनरी स्टिक नहीं है, इसके अंदर ज्वेल्स होते हैं, पर्ल्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं। तो उसी स्टिक को ऐसे घुमाकर ऊपर फेंका और बड़े आर्टिस्टिक रूप में ऊपर उछलकर पीछे देखकर राधा जी को, अपने उस लकोटिया को पकड़ लिया। राधा जी ने दूर से कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा जी को देखा, है ना?
ऐसे उनका प्रेम का रेस्टोरेशन, और ऐसे करते 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 गोवर्धन जी की परिक्रमा जब पूरी हुई, कृष्ण कहने के देखो हमारी आज पूजा कंप्लीट हो गई, बोलो गिरिराज महाराज की। सब प्रसाद लेकर घर गए, फास्ट फॉरवर्ड, सब प्रसाद लेकर घर गए, बड़ी चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, और ऐसे करते करते इंद्र को पता लग गया इस वर्ष ब्रजवासी ने आपकी पूजा नहीं की, तो किसकी की? बड़े गुस्से में बोल रहा इंद्र, he was in a mode of goodness, but now he is getting in a mode of passion. बोलते एक छोटे से बच्चे ने, एक बालक ने आपकी पूजा बंद करा दी। इंद्र तो वर्षा का देव था, मेघों बादलों को भेजा, जाओ पूरे ब्रज को ध्वंस कर दो, डिस्ट्रॉय द कंप्लीट ब्रजमंडल। इतने घने घने बादल आए, थंडर स्टॉर्म, और धम धम करके ऐसी बारिश होने लगी, एक एक बूंद ऐसे जैसे हाथी की सूंड, द ट्रंक ऑफ एलिफेंट, थप 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 थप, सब इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। बोलते कन्हैया देखा अब क्या होगा, कौन रक्षा करेगा? बोलते जिसने इतना खाया वही रक्षा करेगा, इतना खिलाया इनको तो रक्षा करेंगे ना। इसलिए हम जब अपने घर में भोग लगाते हैं, अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो फिर रक्षा भी कौन करेगा? करेगा ना। अच्छा, सीधी सीधी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ तो मान लो ये मूर्ति है एंड इज नॉट भगवान, तो सारा मसला समाप्त हो गया। लेकिन अगर हम मानते हैं ये कोई मूर्ति नहीं, सच में भगवान है, तब तो फिर पूरा भगवान मानना ही पड़ेगा, हाफ वे नहीं चलेगा। इधर बिलीव ही एग्जिस्ट और बिलीव ही डोंट एग्जिस्ट। समझ रहे हो? हमारा ना 50-50 हो जाता है, पता नहीं है कि नहीं, हाँ ये और वो डावाडोल रहता है, इसमें है ना, हर सिचुएशन डावाडोल रहती है। लेकिन ऐसे ऐसे मैं भक्तों के घर में गया, अभी मैं क्या बताऊं, उनका नाम बार बार कोई मेरा नाम ले रहे, वो हर बार में बोलते हैं जैसे हरी इच्छा, जैसे हरी इच्छा, जो भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति दुआ अधिकार। भगवान आप मारो या प्रेम करो, जो आपकी इच्छा, आपकी इच्छा में मैंने अपनी इच्छा मिला दी, अब मेरे को और कुछ नहीं कहना, अब आप देख लो बस। और जब तक मेरे को कुछ कहना है ना, तब तक वी आर इंटरफेयरिंग विच यू डोंट लाइक। पूरा फ्रीडम दे दो ना, तो पूरा फ्रीडम देंगे तो फिर यू गेट ऑल द बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सारा कुछ आपका ही फिर। इस प्रकार इंद्र की देवता की पूजा समाप्त कराकर आज कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में हमारे रक्षक बन गए, ब्रजवासियों के रक्षक बन गए। आप घर में ठाकुर जी को भोग लगाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? दिन में 2 बार बच्चों को भी तो खिलाते हैं, दूध है, नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, 2 बार ठाकुर जी को भोग लगाओ। दिन में सुबह शाम 2 बार आरती कर दो ना, जस्ट प्रोसीजर, 15 मिनट्स, 10-15 मिनट्स प्रोसीजर, बस। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे, बहुत साल पुरानी बात है। यहाँ तो स्ट्रीट डॉग्स नहीं होते जैसे इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स हैं, बोलते अपने घर के बाहर एक कुत्ते को भी 2 दिन तक रोटी खिला दो ना, वो भी 2 खिलाने लग जाता है, वो भी मानने लग जाता है हाँ मेरा इनके साथ संबंध हो गया है, और वो आपकी प्रोटेक्शन करने लग जाता है। एक जानवर भी, उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, होता है ना, उसको लगता है ये मेरा है, और दूसरे के लिए बार्क करता है। कोई उसके लिए कोई, किसी घर पे एक कुत्ता था ऐसे फ्रेंडली, वो मेरा फ्रेंड था, बहुत स्कूल की बात है, मैं जानबूझकर उसको चिल्लाया व्हाट यू डूइंग, ये वो, और कुत्ता आकर मेरे को भौंकने लगा जैसे खाने आ रहा है। तो मैंने एक चीज को देखा, मैंने कहा कितना पॉजेसिव है ये, जबकि मैं सिर्फ अभी मार नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसको चिल्ला रहा हूँ, ओनली येलिंग एट हिम। तो कुत्ता क्या सोचता है, मेरे मालिक पर ये अटैक कर रहा है। कितना पॉजेसिव नेचर हो जाता है एक एनिमल का भी, और ये तो भगवान है फिर जो सबको खिला रहे हैं,
लेकिन पता है कुछ लोग क्या बोलते हैं, हम इनको क्या खिलाएं, ये सारे जगत को खिलाने वाला, हम कौन होते हैं खिलाने वाले इनको? बात तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे, गलत कह रहे हैं नहीं। इसको ऐसे समझो, आप जो पेरेंट्स हैं सुबह से शाम तक ह्यूस्टन की जो गर्मी है जून महीने की, बाहर गर्मी में कुछ काम करके आप शाम को लौट कर आते हैं ऑफिस से, थक गए पूरे फिटी, और आपके घर में 2 बच्चे छोटे छोटे, और एक छोटी सी बेटी जाकर पापा यू टायर्ड, फ्रिज खोलकर एक ठंडा पानी ग्लास में लाकर देगी, पापा टेक दिस, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना अच्छा लगेगा? और ऐसी एक दूसरी बेटी कहे, पापा मैं होती कौन आपको पिलाने वाली, घर आपका, फ्रिज आपका, मैं भी आपकी, आप पानी पियो और मुझको भी पिलाओ, क्योंकि मैं होती कौन आपको पिलाने। वो बात गलत कही उसने, बात ठीक कही है, लेकिन उस बात में प्रेम रेसिप्रोकेशन है नहीं। इसलिए बात तो ठीक है, सारे संसार को खिलाने वाला तो यही है, लेकिन फिर उसी की चीज अगर उसको अर्पण की जाए, इट फील्स लव रेसिप्रोकेशन देयर, यही हमको चाहिए, यही हमको चाहिए, लविंग रेसिप्रोकेशन विद हिम, नॉट अ डिस्टेंस रेसिप्रोकेशन, नॉट जस्ट ही इज आवर ऑर्डर सप्लायर, fulfilling all our orders. He is not our servant, he is our master. कि मेरे को ये चाहिए या फिर मेरा ये काम कर दो, he is not our servant. ये एम्प्लॉय नहीं है, ये एम्प्लॉयर है ना? ऐसे करके कृष्ण गिरिराज जी को ऐसे उठा लिए, कौन से हाथ से उठाया? लेफ्ट हैंड और पिंक, ऐसे, और उसके नाखून के ऊपर 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन जी में से उठा रखा है ना, 7 दिन 7 रात तक। और इस 7 दिन 7 रात में बहुत कुछ हुआ। क्या कुछ हुआ? टू बी कंटिन्यूड, फर्स्ट वीक ऑफ मे, टू बी कंटिन्यूड, वेट फॉर 2 months। ये बाकी की डिटेल्स समझ सुनेंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया और एनबीए बस स्केड्यूल, और आप सबको भूख भी लगी होगी। सबसे पहले I want to thank the board members of Shri Govind Ji Gaudiya Math who hosted the 7 days Bhagavad Katha here. One big clapping for them. फिर उसके बाद आप सब लोग जो हमारे गेस्ट, मंदिर के जो हमारे गेस्ट आप आए हैं, कहते हैं अतिथि देवो भव। आप सबका बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान, आप समय निकालकर, आप कुछ भी और कर सकते थे, फिर भी इस मंदिर में आए, आप हमारे सब गेस्ट हैं। और मैं तो कहूँगा कि गेस्ट भी नहीं है, मैं बोलूँगा फैमिली मेम्बर्स हैं। गेस्ट बोलने से थोड़ा डिस्टेंस लगता है, वी आर फैमिली। विच फैमिली? वी आर गॉड फैमिली, एंड गॉड फैमिली मीन्स वी आर गोविंद जी फैमिली। हम राधा गोविंद जी के सब परिवार के एक ही लोग, एक ही छत पे उनके चरणों में बैठकर उनकी ही कुछ बातों को हम लोग सुन रहे हैं। तो एक बार डीटीज के लिए जोर से क्लैपिंग करें। जिनसे हमने सब कुछ सीखा, और मैं आप सबको मैसेज दे रहा हूँ, हमारे गुरु जी का दर्शन यहाँ पर हो रहा है, इनका ही क्रेडिट, सब क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। इनसे हमने सब कुछ सीखा। एक बार गुरु जी को भी, और आप अपने लिए भी क्लैपिंग कर दो। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ साथ एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। आज अभी कल परसों हमारी बातचीत हो रही थी कि हम शुगरलैंड में भागवत कथा करेंगे, क्योंकि वहाँ से यहाँ पर आने में थोड़ा सा रोज आना मुश्किल है ना विशाल? तो इसलिए हम सब के लिए थोड़ा कंफर्ट देख रहे हैं। वी प्लानिंग टू बिगिन भागवत कथा May 5th, मंडे टू संडे, शुगरलैंड में करेंगे। और अभी उसकी चर्चा कर रहे हैं बैठकर। हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, दे केम फॉरवर्ड। तो ऋचा दीदी की, राज जी की भी बहुत इच्छा थी, तरुण और हमारे किरण दीदी की भी बहुत इच्छा थी, सचिन भी इसमें इन्वॉल्व है।
तो ये आपस में डिसाइड कर लेंगे. I'm not announcing a particular something like that. Let them decide. Everyone will get a notification on email or WhatsApp जब ये final हो जाएगा. But these are the dates. That's final. Okay? Is everything final? Yes or no? Yes. Then clap for me. तो भागवत जी को यहीं पर अभी मैंने बोला था ना विश्राम विराम टू बी कंटिन्यूड. हम आगे सुनेंगे. थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. सचिन प्लीज डू सम अनाउंसमेंट्स.